पुराने जमाने में हम देखते थे कि कबूतरों को संदेश भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इनका इस्तेमाल किया जाता था। इनके पैरों में बांध दिया जाता था संदेश और वो एक जगह से दूसरी जगह पर उस संदेश को लेकर पहुंच जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में जो कबूतर हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद कितने हैं ये तो दूसरी बात है, लेकिन ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि कबूतरों की वजह से आज हम सभी को घेर रही हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर कबूतरों को दाना डालने का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कबूतरों को खाना मत डालिए, उन्हें खाना मत खिलाइए, लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि ये जो कबूतर है वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कबूतरों को दाना तो डालिए, लेकिन इनसे जो दूरी है वो हमें बनाकर रखनी चाहिए। जैसे आपने आजकल नोटिस किया होगा कि जो हाई राइज सोसाइटी है उनकी बालकनियों में कबूतरों की संख्या आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग अपनी बालकनी में चिड़िया को दाना डालते हैं, लेकिन उन चिड़ियों की बजाय बहुत बड़ी संख्या में कबूतर होते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो कबूतर है आपके यहाँ दाना खाने आते हैं और आपके लिए 60 तरह की बीमारियों की सौगात लाते हैं, तो आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? हो सकता है कि हमारी ये जो खबर है वो पशु प्रेमियों को पसंद ना आए। मुमकिन है कि हमारी ये खबर देखने के बाद हमें पशु पक्षी विरोधी बता दिया जाएगा, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। जो खबर है वो ये है कि कबूतर की जो बीट है यानी कि पिजन ड्रॉपिंग्स, ये हम इंसानी शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। अगर अभी तक आप अपनी बालकनी में कबूतरों को देखकर खुश होते थे तो यकीन मानिए अब आप उनकी बीट से सावधान हो जाइए, क्योंकि कबूतरों की जो बीट है वो इंसानी फेफड़ों के लिए इतनी खतरनाक होती है कि उसकी वजह से मौत भी मुमकिन है। दरअसल ब्राजीलियन आर्काइव्स और बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के जर्नल में एक रिसर्च पेपर सामने आया। इस रिसर्च में बताया गया कि जो कबूतर की बीट है इससे इंसानों को 60 से ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा लंग डिजीजेस जैसी बीमारियां होती हैं जो कबूतर की बीट या पंखों की वजह से होती हैं। कबूतर की बीट से फंगल इन्फेक्शन भी होता है। इससे इंसान को तेज बुखार, खांसी, जुकाम और खून की समस्या हो जाती है। क्रिप्टोकोकोसिस भी एक फंगल इन्फेक्शन है जिससे स्किन पर रैशेज और दाने हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी बनी रहती है तो ये उसकी एक वजह हो सकती है। बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन ये जो कबूतर हैं जो कि पहले पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे, अब वो धीरे धीरे जो हमारे घर के आसपास है छज्जों पर आ गए हैं, बालकनीज में आ गए हैं और वहां पर अपना डेरा जमा कर बैठ गए हैं। हाई राइज सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो छज्जे होते हैं वहां पर बड़ी संख्या में एक साथ बहुत सारे कबूतर रहते हैं और वो अब हमारे साथ हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गए हैं। तो मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कबूतरों को दाना मत डालिए। आप कबूतरों को दाना डालिए, उनको खिलाइए, लेकिन उनसे दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि कबूतरों से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उसका इलाज इनको मारना नहीं है बल्कि इनसे दूरी बनाकर रखना है। वैसे 90 के दशक में आपको याद होगा कि एक मूवी आई थी मैंने प्यार किया और उसमें एक गाना था जिसकी हुक लाइन थी कबूतर जा जा जा। तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि अब आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद कबूतरों को देखकर यही कहिए, कबूतर जा जा जा, दूर जाओ और वापस मत आ।